हेलो फ्रेंड, हिस्ट्री विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज देख रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 17 कवर करने वाले हैं, जो कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सी टेट, सुपर टेट, जो भी हो, उसमें अगर जीके जीएस आपका है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में है। अगर आप मेरा ये सीरीज देखते हैं कंप्लीट, तो आपका जीके जीएस स्ट्रांग हो जाएगा और आपका इसका रिजल्ट आपके वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जब जाएंगे तब समझ में आएगा कि आपको कितना हेल्प हुआ है। अगर इससे पहले की सीरीज आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आप इससे सारे 16 पार्ट कवर करवाए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट 17। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप इस इंपॉर्टेंट में टिक कर सकते हैं कि पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो ये आपकी छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान कब अंगीकृत एवं लागू किया था? तो ये 9 जनवरी 1957 को ही उसने भी अपना संविधान जो है लागू किया था। और आपको पता होगा कि इंडिया में जो संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया था, किस युद्ध में दिया था? तो ये खानवा का युद्ध था, उसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, खानवा का युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना चित्तू पांडे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चित्तू पांडे द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, अनामिका किसकी रचना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड, आप इसको टिक कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनामिका किसकी रचना है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है अनामिका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा देश आपका विश्व में पूछता है तो वेटिकन सिटी आपको सही करना है, कि यानी कि वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा सिटी, सॉरी शहर, ये वेटिकन सिटी है, शहर है, बट ये एक देश है। तो अगर आपसे देश, विश्व में देश पूछता है कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आपको वेटिकन सिटी टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? तो ये अकबर को जो है राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अकबर को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई? अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब स्टार्ट किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दिसंबर 2001 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 2001 में, सॉरी, दिसंबर 2001 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? यानी कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में जो शहीद हुए थे नौजवान, उसमें कुल कितने थे, यानी कि कितने शहीद हुए थे उस कांड में? तो उसमें टोटल 7 यानी कि 7 जो नौजवान थे शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल का आविष्कार जो है ये मार्टिन कूपर ने किया था। कौन किया था? कूपर द्वारा किया गया था, मार्टिन कूपर इसका पूरा नाम है, आप याद रखिएगा, मार्टिन कूपर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी 6 वर्ष आयु हुआ करती थी रहने की, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर आपका एक स्वतंत्र राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13, पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसके मिश्रण को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये गन पाउडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गन पाउडर बोला जाता है। किसके मिश्रण को?
पोटेशियम नाइट्रेट और चूर्णीकृत चारकोल के और गंधक के मिश्रण को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिहार प्रांत की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो था सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है या रचना किसने की है? तो ये वराहमिहिर द्वारा, पंच सिद्धांतिका है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वराहमिहिर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वराहमिहिर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। गुजरात और सिंध, जिसको पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध के तट से लगा 60 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो सर क्रीक कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? सर क्रीक कहलाता है। सर क्रीक कहलाता है। आपको पता होगा कि इंडिया के मैप में हम देखते हैं, जब इंडिया के मैप में हम लोग जब देखते हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश होते हुए, तो यहाँ पे जो इंडिया का इस तरह का मैप है आपके सामने, तो यहाँ पे जो होता है वो सर क्रीक यहाँ पे आपका जो है ये पश्चिमी पॉइंट होता है, वहाँ पे सर क्रीक स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है? कीटनाशी गैसों की फैलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फ्यूमोगेशन। क्या कहलाती है? फ्यूमिगेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 कवर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान की योजना पूरा PURA केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, इसमें वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो 2003 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लोधी काल की स्थापना, लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन थी? लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मस्जिद थी वो थी मोठ मस्जिद। कौन सी मस्जिद थी? मोठ की मस्जिद। मोठ की मस्जिद जो थी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। गोविंद अब देर है क्या? गोविंद अब देर क्या है? प्रण का समय जाता टला। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में है? तो ये उनकी कृत जयद्रथ वध में किया गया है। किसमें किया गया है? जयद्रथ वध में किया गया है। इसी पार्ट में हम लोग कवर करते हैं, पार्ट 2 अपना देखते हैं। तो देखिए हम लोग कम से कम 80 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही डाले जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो डियर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है आपका कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? यानी कि मुख से जो लार निकलती है किसके पाचन में हेल्प करती है? तो ये आपकी स्टार्च में हेल्प करती है। किस में करती है? स्टार्च में हेल्प करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। जम्मू व कश्मीर में सदरे रियासत पदनाम को कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? यानी कि जम्मू कश्मीर में पहले जो था सदरे रियासत था, फिर बाद में उसका नाम जो है बदलकर राज्यपाल किया गया था। तो ये 1965 में किया गया था, 1965 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है डियर आपका टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा कि JL बेयर्ड द्वारा किया गया था टेलीविज़न का आविष्कार। कौन किया था? JL बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 1489 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बीजापुर की स्थापना किसने की थी? बीजापुर की स्थापना आदिल शाह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आदिल शाह द्वारा बीजापुर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास सक्सेना अपने किस अन्य नाम से अधिक जाने जाते हैं? तो अपने नीरज नाम से अधिक जाने जाते हैं। नीरज उनका उपनाम है, उसके नाम से वो जाने जाते हैं, गोपाल दास सक्सेना। जोग या गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर ये बना है या संबंध है, किस नदी पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका नाम जो है 2-3 तरह से आपसे पूछा जा सकता है, जोग या गरसुप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात। इस नाम से अगर पूछता है तो आपको बताना है ये शरावती नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शरावती नदी पे स्थित है। शरावती नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं।
समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये पॉलिटिकल की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये टीजीटी पीजीटी में। क्वेश्चन ये जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का नारा जो दिया था, ये फ्रांस की क्रांति द्वारा दिया गया था। कौन दिया गया था? फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉपुलेशन फर्स्ट योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 2002 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बीजापुर में गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुम्बज का निर्माण जो था आदिल शाह द्वारा ही करवाया गया था, आदिल शाह द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कह सकते हैं आप, तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। 11 में है, आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है नैफ्थेनेट पामीटेट। तो जो होता है नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला पदार्थ वो नेफ्थेनेट और पामीटेट होता है। पामीटेट है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 42 अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसको लघु संविधान संशोधन की उपमा दी जाती है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कितना लीटर रक्त अधिक होता है? पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा यानी कि जो पुरुष होते हैं उनमें रक्त की मात्रा अधिक होती है, तो कितने प्रतिशत जो होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं? तो 1/2 लीटर, यानी कि आधे लीटर की ही अंतर पाया जाता है महिला और पुरुष के रक्त में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन धर्म सभा की किसने स्थापना की थी? धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना राधाकांत देव ने किया था। राधाकांत देव ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी पत्रकारिता के ही क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी झील जब पूछता है तो आपको चिल्का झील टिक करना है। कौन सी झील है? चिल्का झील। ये खारे पानी की झील है, आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे झील है? खारे पानी की झील है। अगर मीठे पानी की झील पूछे तो आपको बूलर झील बताना है, बूलर झील बताना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो बूलर झील, और खारे पानी की झील तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है और ये जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं 16 हो गया, 17 कवर करते हैं। हॉकी खेल प्रारंभ होने के समय हॉकी बॉल को मारना क्या कहलाता है? हॉकी बॉल को मारना बुली कहता है, बुली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सामने, निर्मल भारत अभियान योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2005 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद रानडे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानडे द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। ये भी इसी पार्ट में हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 है आपके सामने, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? पहला क्वेश्चन है, लिफ्ट का आविष्कार किया था ओटिस ने, ओटिस द्वारा किया गया था लिफ्ट का आविष्कार, एजी ओटिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? तो इसको प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने,
वीरेशलिंगम पुंडुतलु ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? वीरेशलिंगम पुंडुतलु ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये विधवा विवाह से संबंधित जो है इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से, इससे पहले भी अभी आपसे पूछा गया था, तो किस क्षेत्र से दिया गया था, पत्रकारिता किस क्षेत्र से दिया गया था और किस सन में दिया गया था, ये 2006 से जो है ये प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, महाराष्ट्र की लोनार झील कैसी है? ये लोनार झील जो है आपकी क्रेटर झील है, यानी कि ज्वालामुखी से बनी झील जो है महाराष्ट्र में लोनार झील, ये एक ज्वालामुखी झील कह सकते हैं। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई गई दवा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा एड्स की बीमारी में दवा उपयोग में लाई गई दवा वो आपकी जियोवुडिन है। कौन सी है? जियोवुडिन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भूतलिंगम समिति किनसे संबंधित थी या संबंध थी? तो ये मजदूरी आय से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? मजदूरी आय और कीमतों से संबंधित थी ये समिति। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था या पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर, भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय चौथा सम्मान जो है आपका पद्मश्री है। कौन सा है? पद्मश्री है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1925 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भू राजस्व की दर जो था उपज का छठा भाग था। कितना था? उपज का छठवां भाग। उपज का छठवां भाग गुप्त काल में भू राजस्व की दर यही ली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल अकाल की जांच करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने कौन सा आयोग गठित किया था? बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसकी जांच करने के लिए वेवेल ने कौन सा आयोग गठित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वुडहेड आयोग जो है उन्होंने गठित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, पद्मश्री से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो पहली भारतीय अभिनेत्री आपकी जो है वो है नरगिस दत्त। पद्मश्री से सम्मानित जो है प्रथम अभिनेत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ये आपका अल अजीजिया है। कौन सा है? अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? महालनोबिस समिति किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, 1906 में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन भारतीय किया था? यानी कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला भारतीय कौन था? तो आपके तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ही थे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेता कौन है? अभिनेत्री तो नरगिस दत्त है, बट यहाँ पे अभिनेता पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है बलराज साहनी है। बलराज साहनी जो है प्रथम अभिनेता हैं जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। इसी पार्ट में हम लोग अगला पार्ट कवर करते हैं। देखिए अगला पार्ट में हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो ये वेस्टिंग हाउस ने किया था। किसने किया था? वेस्टिंग हाउस द्वारा किया गया था। वेस्टिंग हाउस द्वारा जो है एयर ब्रेक का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके सामने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसको कहते हैं का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1964 में किया गया था। 1964 में मार्क्सवादी गठन का कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? लगभग 118 समथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है?
तो ये 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये राइड लाइवलीहुड। कौन सा संबंधित है? राइड लाइवली। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था आपका कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये राइड लाइवलीहुड है। राइड लाइवलीहुड जो पुरस्कार है ये वैकल्पिक नोबेल नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद किस देश में स्थित है? तो जैकोबाबाद जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन था? इनसैट 2A था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, 8 देखते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो ये आई इस तरह राइट कर सकते हैं आप लोग, ICICI ये पहली कंपनी थी जो कि आपके न्यूयॉर्क स्टॉक में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो गद्य रूप में जो रचित है वो यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन पांडा जो है, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है ये ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 1 मिनट में मानव हृदय सामान्यतः कितनी बार? 70 से 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मान पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2005 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ये आपका ग्रीनलैंड है, ये यूरोप का भाग है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है? तो ये लुई 14वां द्वारा कहा गया है। लुई 14वें द्वारा कहा गया है कि मैं ही राज्य हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण होता है? भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण होता है? तो ये सेबी का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? सेबी का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। क्या था? कृषि था। एबेल पुरस्कार लास्ट है आपका, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये रहा 80 क्वेश्चन कवर हुआ फ्रेंड आपका। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।